तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के कॉइन का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, उसका सेटिंग। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 1 रुपए का जो छोटा कॉइन है, वो 15 सिक्के लेने हैं और उसके बाद जो बड़ा वाला कॉइन है, वो भी आपको 15 सिक्के लेने हैं। 5 रुपए के भी आपको 15 कॉइन लेने हैं। तो इस तरीके से जो भी कॉइन आपको सेट करने हैं, उस टाइप के 15-15 कॉइन आपको कलेक्ट करके रखने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है सेट बटन, ये है ऐड बटन और ये है माइनस बटन। और जो ये एलईडी है, वो 6 टाइप की एलईडी है, जो इंडिकेट करती है कि कितने नंबर का कॉइन हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं। तो वहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ऐड और माइनस बटन 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखने हैं। उसके बाद जो सेट बटन है, वो 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है और छोड़ देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई आएगा। ई का मतलब है इस कॉइन एक्सेप्टर में हम कितने टाइप के कॉइन सेट करने वाले हैं। तो इसमें हम सेट करने वाले हैं 1 रुपए के 2 टाइप, 5 रुपए के 3 टाइप और 10 रुपए के सिक्के का 1 टाइप। यानी कि यहाँ पे हम 6 टाइप के कॉइन कैलिब्रेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ 6। जैसे ही डिस्प्ले पे 6 आएगा, उसके बाद में आपको सेट बटन प्रेस करना है। H1 का मतलब है मशीन में, यानी कि कॉइन एक्सेप्टर में हम कितनी बार कॉइन इंसर्ट करने वाले हैं, कितनी बार कैलिब्रेट करने वाले हैं, इसका इंस्ट्रक्शन देना। इसका वैल्यू आपको रखना है 15, यानी कि कॉइन एक्सेप्टर में हम 15 बार कॉइन इंसर्ट करके बताने वाले हैं कि ये सिक्का कितने रुपए का है। P1 यानी कि उस कॉइन की वैल्यू कितनी है। अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ कॉइन, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1 रुपया है, 5 रुपये या 10 रुपये है। इसके बाद आपको फिर से और एक बार सेट बटन प्रेस करना है और जो एक्यूरेसी है, उसके बाद एक्यूरेसी आएगी, वो एक्यूरेसी आपको 10 पे सेट करनी है। उसके बाद आपको फिर से सेट बटन प्रेस करना है। अब आएगा H2। अब यहाँ पे H2 आया है और एलईडी है, वो 2 नंबर वाली ब्लिंक हो रही है। यहाँ पे भी आपको सेट करना है कि यहाँ पे हम 15 बार कॉइन इंसर्ट करने वाले हैं। उसके बाद आपको सेट बटन प्रेस करना है। P2 आएगा, P2 को भी आपको 1 रुपया ही, यानी कि एक ही सेट करना है और उसके बाद आपको सेट बटन प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए F2 आया है, यानी कि उसकी एक्यूरेसी, तो आपको यहाँ पे 10 सेट करना है। इसके बाद में आपको सेट बटन प्रेस करना है। अब आएगा H3। तो H3 की वैल्यू फिर से एक बार आपको 15 सेट करनी है। तब सेट बटन प्रेस करने के बाद आएगा P3 और P3 को सेट करना है आपको 5 रुपए की वैल्यू। उसके बाद आपको सेट बटन प्रेस करना है। इसके बाद में जो F3 आएगा, वहां पे आपको एक्यूरेसी 10 ही सेट करनी है। अब आपको सेट बटन प्रेस करना है। उसके बाद आएगा H4, तो फिर से आपको H4 की वैल्यू रखनी है 15। उसके बाद में आपको सेट बटन प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए एलईडी पे आएगा P4 और P4 की वैल्यू है, वो आपको रखनी है 5। तो यहाँ पे देखिए, हमने 5 रुपए के 3 कॉइन सेट करने वाले हैं। तो इसमें हमने 3 स्लॉट में 5 रुपए के 3 सिक्के, यानी कि 3 कॉइन P3 पे सेट किए हैं। उसके बाद आपको सेट बटन प्रेस करना है और जो एलईडी पे आएगा F4, यानी कि एक्यूरेसी फिर से वो 10 पे रखनी है। अगर मान लीजिए गलती से अगर आपने ज्यादा काउंट डाल दिया, तो यहाँ पे देखिए राइट साइड पे माइनस वाला बटन है, वो प्रेस करके आप वो काउंट रिड्यूस कर सकते हैं। अब सेट बटन प्रेस करने के बाद आएगा H5। H5 की वैल्यू आपको रखनी है 15। उसके बाद आपको सेट बटन प्रेस करना है, तो एलईडी पे आएगा P5। P5 के स्लॉट में भी हम 5 रुपए का कॉइन सेट करने वाले, तो उसके भी वैल्यू हमें 5 रखनी है। उसके बाद में आपको सेट बटन प्रेस करना है, तो आएगा एक्यूरेसी का वैल्यू, तो एक्यूरेसी आपको रखनी है 10। उसके बाद आपको सेट बटन प्रेस करना है, तो आएगा H6, यानी कि 6 नंबर का स्लॉट। तो यहाँ पे हमें वैल्यू सेट करनी है 15। सेट बटन प्रेस करना है। सेट बटन प्रेस करने के बाद आएगा P6, यानी कि जो 6 नंबर वाला कॉइन है, वो हम सेट करने वाले 10 का। तो यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी है 10। उसके बाद आपको एक्यूरेसी सेट करनी है 10 और सेट बटन प्रेस करना है। तो जैसे आप ये सारे वैल्यू सेट करोगे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखिए एलईडी पे आएगा ए और 3 से 4 सेकंड के बाद 0 वैल्यू दिखाई देगी। तो इसके बाद में आपको आपके जो सैंपल कॉइन है, वो 15-15 बार इंसर्ट करने हैं। तो इसके बाद आपको सेट बटन प्रेस करना है, तो यहाँ पे आएगा ए और एक बार अगर आप सेट बटन प्रेस करोगे, तो आएगा A1। A1 को हम जो अपना छोटा 1 रुपए वाला सिक्का है, उसका सैंपलिंग करने वाले हैं। तो ये जो छोटा सिक्का है 1 रुपए का, ये आपको 15 बार कॉइन एक्सेप्टर में इंसर्ट करना है।
ध्यान रहे कॉइन एक्सेप्टर कॉइन कैलिब्रेशन के टाइम आपको स्टेबल रखना है, 90 डिग्री में रखना है। सो एक नंबर का जो स्लॉट है छोटे सिक्के का, वो अभी सेट हो चुका है। जैसे ही आप 15 बार कॉइन इंसर्ट करोगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक वहाँ पे A2 आएगा। सो यहाँ पे देखिए 2 टाइप के कॉइन हैं, ये 2 टाइप हमें मिक्स करके 15 बार कॉइन एक्सेप्टर में इंसर्ट करने हैं। तो ये जो कॉइन है आपको 15 बार कॉइन एक्सेप्टर में इंसर्ट करने हैं, तो आपका A2 स्लॉट भी सेट हो जाएगा। तो अभी आएगा A3 स्लॉट में आपको इस टाइप का 5 रुपए का सिक्का इंसर्ट करना है 15 बार और वो सैंपलिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए जो एलईडी है वो ऑटोमेटिक 4 नंबर पे शिफ्ट हो चुकी है और यहाँ पे A4 आ चुका है। अभी इसमें हमें इस टाइप का 5 का सिक्का इंसर्ट करके सैंपलिंग करना है। अब यहाँ पे देखिए A5 आ गया। A5 में आपको इस टाइप के 15 सिक्के इंसर्ट करके सैंपलिंग करने हैं। तो यहाँ पे देखिए A6 आएगा और A6 स्लॉट में हमें 10 रुपए का सिक्का इंसर्ट करना है और 15 बार इंसर्ट करके उसको सैंपलिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए एलईडी ब्लिंक होके 0 आ चुका है और हमें अब एक बार रिटेस्ट करना है कि 1 रुपया, 5 रुपये और 10 रुपये का सिक्का कैलिब्रेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैं 10 रुपये इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको 10 रुपये शो हो रहा है। अब मैं 5 रुपये इंसर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 5 रुपये शो हो रहे हैं, मतलब जो कॉइन मैंने कैलिब्रेट किया है वो अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो वही आपको वहाँ पे दिखना चाहिए